जय हिंद। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है ये पिता और पुत्र से संबंधित क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे, क्या है क्वेश्चन, इसको समझने हैं पहले और समझने के बाद में इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं। आइए। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारी वर्तमान आयु तुम्हारे जन्म के समय मेरे आयु से 10 वर्ष कम है। यदि वर्तमान में दोनों के आयु का अंतर 25 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो सवाल लग नहीं पाएगा। इसका ऑप्शन भी दिया गया है आंसर का 30, 35, 28, 40, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको हमें देखना है। फिर से देख लेते हैं एक बार। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारी वर्तमान आयु तुम्हारे जन्म के समय मेरे आयु से 10 वर्ष कम है। यानी जो वर्तमान की आयु है इस समय, वो जब पुत्र का जन्म हुआ था उस समय जितनी पिता की आयु थी उससे 10 वर्ष कम है। यदि वर्तमान में दोनों के आयु का अंतर 25 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए, इसके लिए यहाँ हमें दो चीज पता है। एक तो उस समय की आयु, उस समय की आयु, और दूसरी चीज क्या है, वर्तमान आयु। और हैं कितने लोग, दो लोग, एक है पिता और दूसरा है पुत्र। अब हमें पता है कि उस समय की आयु देखने के लिए देखिए, यहाँ पर जो बच्चे की जो आयु है उस समय की आयु, यानी उसके जन्म के समय उसकी आयु कितनी थी, तो हमें निश्चित पता है कि उस समय जो पुत्र की आयु 0 वर्ष थी। जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय उसकी आयु कितनी थी, 0 वर्ष। अब दोनों की आयु का अंतर कितना है, 25 वर्ष। तो अगर अंतर 25 वर्ष है तो अब ये देखो, क्वेश्चन में करा कि वर्तमान में आयु का अंतर 25 वर्ष है। तो अगर वर्तमान में अंतर 25 वर्ष है तो हमेशा, यानी जब जन्म हुआ था तब भी 25 वर्ष का ही अंतर रहा होगा, वो तो बदल नहीं जाएगा, क्योंकि आयु का अंतर बराबर चलता रहता है। किसी भी, जैसे इस समय किसी दो लोगों की आयु, दो बच्चे हैं, दोनों की आयु, एक की 5 वर्ष है, एक की 7 वर्ष है, तो अगले साल भी जब वो 6 साल का होगा तो वो 8 साल का होगा। यानी हमेशा 2 वर्ष का ही अंतर रहेगा। यानी आयु का जो अंतर होता है वो हमेशा बराबर ही रहता है। तो इससे ये क्लियर होता है कि जब पुत्र की आयु 0 वर्ष थी तो पिता की आयु कितनी थी, 25, क्योंकि अंतर कितना है, 25 वर्ष का। तो जब पुत्र की आयु 0 तो पिता की 25। अब यहाँ कह रहा है दूसरा जो इसका शर्त है कि उस समय उसके जन्म की जो आयु थी वो 10 वर्ष कम है, इस समय की आयु से 10 वर्ष कम है। तो इस समय 25 वर्ष है पिता की आयु। इसका मतलब वर्तमान आयु जो बच्चे की है वो 25 वर्ष से 10 वर्ष कम है, यानी 15 वर्ष होगा। इस समय पिता की आयु 25 वर्ष है, तो इस समय इसका मतलब कि वर्तमान आयु बच्चे की कितनी है, 15 वर्ष है, क्योंकि अंतर ये 10 वर्ष कम बता रहा है। तो अगर ये 25 है तो ये 15 हो गया। अब इसी के अनुसार हमें निकल जाएगा, पता चल जाएगा पिता की आयु। अब अगर 15 वर्ष आयु बच्चे की है वर्तमान आयु, तो पिता की कितनी होगी भाई। अगर ये 0 था, 0 से 15 हो गया, यानी 15 वर्ष इसमें जोड़ा गया, तो इसमें तो भी तो 15 जोड़ेंगे, तो 25 में भी 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। इसका मतलब ये जो आंसर है वो 40 वर्ष, यानी ये वाला ऑप्शन डी ये सही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार बने रहें इस चैनल पर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।